हुकूमत पंजाब की तरफ से मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान। 22 मई से 23 अगस्त तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। 24 अगस्त से दोबारा स्कूल खुलेंगे। सूबाई वजीर तालीम का ऐलान। छुट्टियों का ऐलान होते ही बच्चों की खुशी दीदनी। नानी घर जाने की तैयारी, छुट्टियों का काम भी वहीं होगा। रिश्तेदारों के साथ मिलकर मौज मस्तियां की जाएंगी। बच्चों ने छुट्टियां गुजारने के लिए आने की पेशगी इतला नानी घर पहुंचा दी। इस्लामाबाद के शहरियों को मुफ्त इंटरनेट की फराहमी का मंसूबा तकमील के करीब। IT के शोबे की तरक्की और बरामदात में इजाफे तरजीहात करार। नौजवानों में IT के हवाले से बेपनाह इस्तेदाद मौजूद है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम के अमूर से मुतालिक जायजा इजलास। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर में आसान खिदमत मराकज के क़याम के हवाले से काम तेज करने की हिदायत। जंग बंदी के लिए अमरीकी मंसूबे पर ईरान का जवाब। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का जवाब मुस्तरद कर दिया। ट्रूथ पर अपने पैगाम में लिखा, ईरान के नुमाइंदों की तरफ से दिया गया जवाब पढ़ा, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है। इस मामले पर तवज्जो देने का शुक्रिया। ट्रंप ने इल्जाम लगाया, ईरान 47 बरस से अमरीका और दुनिया के साथ खेल खेल रहा है। तेहरान ने अमरीका का मजाक उड़ाया, जिसके नताइज भुगतना होंगे। मुज़ाकरात का मकसद कौमी हकूक़ की जंग लड़ना है, सर तस्लीम खम करना नहीं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियां का कहना है कि दुश्मन के सामने झुकना हमारी तारीख नहीं। सफारती कोशिशों का वाहिद मकसद ईरानी मफादात का दिफा करना है। जंग बंदी के बावजूद बंदरगाहों की गैर कानूनी नाकाबंदी जारी है। गैर माकूल अमरीकी मुतालबात कबूल नहीं। अगर जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर अंदाज में जवाब दिया जाएगा। जहां सफारतकारी का मौका होगा वहां उसे भी इस्तेमाल किया जाएगा। तर्जमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। प्रेस ब्रीफिंग में कहा, सफारतकारी के भी कुछ अपने असूल होते हैं। ईरान हमेशा अपनी कौमी मफादात और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देता है। रूस अमेरिका ईरान तनाज़ा जल्द खत्म होने के लिए पुरुमीद। सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, ये एक नहायत पेचीदा तनाज़ा है जो हमें मुश्किल सूरत हाल में डाल देता है। ईरान और खलीज फारिस के ममालिक के साथ हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। मेरी राय में कोई भी फरीक इस तनाज़े को जारी रखने में दिलचस्पी नहीं रखता। ट्रंप का ईरानी तजावीज़ पर सख्त रद्द अमल। आलमी मंडी में हलचल। खाम तेल की कीमतों में 3% से जायद इजाफा। ब्रेंट खाम तेल 105 WTI $99 फी बैरल तक पहुंच गया। माहिरीन ने तिजारती मंडियों में उतार चढ़ाव की वजह मशरिक वुस्ता की कशीदा सूरत हाल को करार दे दिया। अब न हुर्मत की बंदिश से गैर यकीनी सूरत हाल है। मार्का हक के बाद पाकिस्तान अहम दिफाई कुव्वत बनकर उभरा। सफारती और सियासी सतह पर भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। आलमी बरादरी में पाकिस्तान की साख में नुमाया इजाफा देखने में आया। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख का एक इंटरव्यू में कहना था, पाकिस्तान ने हर मरहले पर जिम्मेदार रियासत का किरदार अदा किया। पहलगाम वाक़े के बाद फौरी और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। मार्का हक बनियानो मरसूस की फतह को 1 साल मुकम्मल। मुल्तान गैरिजन में यादगार शोहदा पर तकरीब का इंतखाब किया गया। कमांडर सदर्न कमांड और मुल्तान कोर लेफ्टिनेंट जनरल एहसन गुलरेज ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। चाको चौबंद दस्ते की सलामी, शोहदा के लिए खसूसी दुआ। नमल यूनिवर्सिटी मुल्तान की तरफ से मार्का हक रैली। डायरेक्टर ब्रिगेडियर रिटायर असद रजा ने क़यादत की। असिस्टेंट डायरेक्टर अंबर साजिद, तलबा की कसीर तादाद में शिरकत। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी में बदलने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा।
कंट्रोल रूम को जदीद तकाज़ों और टेक्नोलॉजी से हम आहंग बनाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था, मुतल्लिका इदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। मंसूबा पुरसकून माहौल फराहम करने में अहम संग-मील साबित होगा। खसूसी इजलास की सदारत की। महकमा औकाफ मुल्तान के तहत दरबारों की डेवलपमेंट का आगाज। 150 मिलियन रुपए से मंसूबे के पहले मरहले पर काम जारी। मूसा पाक की दरगाह पर बैतुल खला बनाए जा रहे हैं। ज़ैनुल आबिदीन मज़ार पर तरक्याती काम जारी। सुल्तान अहमद मज़ार के लिए 80 मिलियन रुपए मुख्तस हुए हैं। IG पंजाब के अहकामात पर मनशियात फरोशों के गिर्द घेरा था। रवा साल 17,167 मनशियात फरोश गिरफ्तार। 17,171 मुकदमात। मनशियात फरोशों से 9,285 किलो चर्स, 1,002 किलो हेरोइन बरामद। 505 किलो आइस, 510 किलो अफ्यूम, 2,45,000 लीटर से जायद शराब भी पकड़ी गई। IG अब्दुल करीम कहते हैं, मुल्ज़िमों को कानून के कटहरे में लाकर सख्त सजाएं दी जाएंगी। मुल्तान में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें न चल सकी। अभी तक स्टॉप्स भी मुकम्मल नहीं हुए। इंतजामिया ने इब्तदाई तौर पर 87 स्टॉप बनाने का ऐलान किया था। इस वक्त तक 40 स्टॉप्स बनाए गए हैं। शहरियों ने फौरी तौर पर ग्रीन बसें चलाने की अपील कर दी। महंगाई के दौर में ग्रीन बस सर्विस शहरियों के लिए तोहफा। बहावलपुर में शहरियों को मुफ्त सफरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। 3 अप्रैल से अब तक किराया नहीं लिया जा रहा। गुज़श्ता माह 8 लाख से ज़ायद शहरी मुस्तफीद हुए। मुल्तान में थिंक टैंक साउथ का इजलास। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सैयद फ़खर इमाम समेत दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। अहम मसाइल, मुल्की तहकीक और तरक्की पर तबादला ख्याल। डॉक्टर अमजद बुखारी की सदारत में इजलास। एडवाइजरी काउंसिल तश्कील। शुरका के मुताबिक तहकीक तरक्की के नए रुझानात की निशानदही की जाएगी। पॉलिसी साजी में हुकूमत की मुआवनत के लिए थिंक टैंक सिफारिशात पेश करेगा। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट का चौथा रोज। बांग्लादेश की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग, 3 खिलाड़ी आउट। बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में 413 रन बनाए थे। जवाब में पाकिस्तान की टीम 386 रन बनाकर आउट हुई।